मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितिका हार्दिक क्लासेस से। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। इस चैप्टर का फुल इंट्रोडक्शन आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ मर्चेंट इन द पोर्ट ऑफ सिटी लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर एंड ऑक्स। यानी कि कह रहा है कि एक पोर्ट ऑफ सिटी है लोथल, जहाँ पर ये बैग्स लेके जाते हैं स्पाइसेस का एक्सचेंज करने के लिए, जिसके बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं। पैसे किस में थे? कॉपर इनॉक्स, यानी कि हम कह सकते हैं कोई तांबे के सिक्के कह सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है। ही रिसीव 15 इनॉक्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। यानी कि 15 इनगोट्स मिलते हैं आपको 2 बैग्स के लिए। तो एक बैग के लिए कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाई 2। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग्स लेके आता है मार्केट में, तो उसको कितने इनगोट्स मिलेंगे, आपको यही बताना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। येट फॉर 2 बैग्स कितने लेते हैं? 15 इनगोट्स। ठीक है, तो 1 बैग्स के लिए कितना होगा? 1 बैग्स के लिए होगा 15 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कह रहे हैं कि अगर मार्केट में वो 12 बैग लेके आता है तो कितने उसके पास इनगोट्स होंगे? 12/2 इंटू 12 6 15 6 90। तो इसके पास कितने इनगोट्स हुए? 90 इनगोट्स होंगे। चलिए बढ़ते इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन द कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। हमें उन नंबर के उस इशांगो बोन के ऊपर वो कॉलम और नंबर्स देखने, सीक्वेंस देखने जो उस पर लिखे हुए थे। इशांगो बोन याद है ना, हमें 2 बोन्स मिली थी। एक इशांगो बोन थी, ये इशांगो बोन है ना, और एक थी लेबोम्बो बोन है ना। इशांगो बोन के बारे में यहाँ पे बात की गई। ये हमारी इशांगो बोन है। इस पर जो नंबर लिखे हैं वो है 11, 13, 17 एंड 19। वट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन? इनमें क्या कॉमन है? List the next 3 number that fit this pattern. That fit this pattern. इनमें क्या कॉमन था? देखो, हमें पता है जो इशांगो बोन थी उनके ऊपर ये नंबर लिखे थे 11, 13, 17, 19। तो हमें पता है। अब एक कह रहे हैं व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। क्या कॉमन था? दीज ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने ही टेबल में डिवाइड होते हैं, है ना। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11। ये नहीं, इनका जिक्र नहीं हुआ बिल्कुल भी। इनका जिक्र हुआ है इनका 11, 13, 17 एंड 19। अब इसके बाद इनके नेक्स्ट क्या होंगे? 23, 29 और 31। तो नेक्स्ट 3 नंबर कौन से हैं? नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं 23, 29 एंड 31। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन द सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर। हमें पता है जब 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो नेचुरल नंबर आता है। इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, हमें पता ही है। और आर दे क्लोज्ड अंडर देयर सब्सट्रैक्शन। क्या ये सब्ट्रैक्शन के केस में भी सेम रहेगा? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वी नो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, नेचुरल है। 2 और 1 को ही प्लस करूं तो भी 3 आएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं ये तो जो अगर नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन द सम ऑफ एनी 2 नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर। ठीक है, बट
कंडीशन सब्ट्रैक्शन की देखते हैं। सब्ट्रैक्शन कंडीशन में क्या 1 - 2 नेचुरल आया, ठीक है। क्या 1 - 2 -1 आया, क्या ये नेचुरल है? नहीं ना, ये क्या है? इंटीजर। लेकिन 2 में से मैं 1 माइनस करती हूँ तो 1 आता है, तो ये नेचुरल बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं? नो अंडर सब्ट्रैक्शन अंडर क्लोज सब्ट्रैक्शन the close subtraction 2 natural number are not closed under subtraction, ठीक है। नहीं, अंडर क्लोज सब्ट्रैक्शन के 2 नेचुरल नंबर क्लोज नहीं होते, या नो 2 नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आई होप आपको इसका थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट क्या है? एंशियंट इंडियंस यूज टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट। पुराने ज़माने में लोग जो हैं हाथों की उंगलियां इनका यूज़ किया करते थे जॉइंट्स को गिनने के लिए। हर उंगली के अंदर 3 जॉइंट्स होते हैं, 1 2 3, एंड थंब इज यूज एज अ काउंट देम। थंब का यूज़ जो है इनको गिनने के लिए एज अ काउंटर के रूप में किया जाता था। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? देखो, हमें पता है, सोल्व करते हैं। 1 फिंगर इज इक्वल टू 3 जॉइंट्स होते हैं। थंब एज अ काउंटर होता है। तो 1 हैंड में कितनी उंगलियां होती हैं? 3 पॉइंट्स होते हैं और 4 फिंगर्स होती हैं। तो कितने हो गए? 12 जॉइंट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ।